देखें, आज सुबह आपने जो पेट्रोल पंप पे कीमत देखी, वो गलती नहीं थी। वो एक ऐसी जंग का बराह रास्त नतीजा है, जो आज अपने 24वें दिन में दाखिल हो चुकी है और जो आज की रात एक और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच सकती है। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, स्टेट ऑफ आर्म्स खोलो वरना ईरान के पावर प्लांट्स तबाह कर दिए जाएंगे। वो डेडलाइन आज ख़त्म हो रही है। ईरान ने जवाब दिया है, अगर हमारे साहिल या जजीरों पर हमला हुआ, तो पर्शियन गल्फ की तमाम कम्युनिकेशन लाइंस माइन कर दी जाएंगी। दुनिया भर के मार्केट्स आज कांप रहे हैं। जापान में स्टॉक्स 3.5% गिरे, साउथ कोरिया में तकरीबन 5%, हांगकांग में तकरीबन 3%। आईईए ने उसे तारीख का सबसे बड़ा एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज करार दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि ये एलिवेटेड प्राइसेस 2027 तक जारी रह सकती हैं और पाकिस्तान, जो पहले ही मुश्किल में था, इस जंग की सबसे ज़्यादा कीमत अदा कर रहा है। आज हम इस पूरी जंग को समझेंगे, शुरू से आज तक क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। ये सब 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ। इस रात अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू की, मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे तेज एयर कैंपेन। सिर्फ एक रात में 7,000 से ज़्यादा टारगेट्स हिट किए गए। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, नेवल बेसेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। इस रात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को असैसिनेट कर दिया गया। 40 से ज़्यादा सीनियर IRGC कमांडर्स मारे गए। ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को डेसिमेट कर दिया है, ये जंग जल्द खत्म हो जाएगी। नेतन्याहू ने कहा, यह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का इख्तिताम है। दुनिया ने सोचा शायद ये चंद दिनों की बात है, लेकिन वो बिल्कुल गलत साबित हुए। चंद घंटों में मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया गया और ईरान ने जवाब देना शुरू कर दिया। ऐसा जवाब जिसकी ना अमेरिका ने तवक्को की थी, ना इसराइल ने, ना दुनिया ने। 24 दिनों में इस जंग में क्या हुआ? ईरान ने 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और तकरीबन 2000 ड्रोन्स दागे। ये ईरान का 17वां वेव ऑफ अटैक्स है, हर रोज़ नई डायरेक्शन, नए टारगेट्स। इसराइल को तेल अवीव पर, दिमोना के करीब, जहां इसराइल की न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, बराह रास्त मिसाइल्स गिरे। अरद में 84 लोग जख्मी हुए। बहरीन ने 143 मिसाइल्स और 242 ड्रोन्स मार गिराए। सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न रीजन में ड्रोन बराज आई। कतर का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 7 अफराद मारे गए। ईरान ने डिएगो गार्सिया को भी टारगेट किया, वो US-UK मिलिट्री बेस जो ईरान से तकरीबन 3,800 किलोमीटर दूर है। यानी ईरान की मिसाइल्स की रेंज अब पूरी दुनिया को खतरे में डाल रही है। इस पूरी जंग में 2,300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में सबसे ज़्यादा 1,400 से ज़्यादा, जिनमें 204 बच्चे शामिल हैं। सबसे तकलीफदेह वाक़या मैनाब में हुआ। एक एलिमेंट्री स्कूल पर स्ट्रोक में 170 से ज़्यादा लोग मारे गए, ज़्यादातर बच्चियाँ। इस वाक़े की पूरी दुनिया ने मज़म्मत की है। अमेरिका ने क्लेम किया है कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी 90% कम हो चुकी है, लेकिन ईरान अभी तक लड़ रहा है और आज भी शुमाली इसराइल पर मिसाइल्स गिरे हैं। और 2 मार्च को वो हुआ जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को यरगमाल बना लिया। ईरान के IRGC ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दी। वो तंग रास्ता जो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन जिससे दुनिया का 20% ऑयल और सिग्निफिकेंट मिकदार में LNG गुजरती थी, हर रोज़ 13 मिलियन बैरल्स। सऊदी अरेबिया का तेल, UAE का तेल, कुवैत का तेल, कतर की LNG सब इसी रास्ते से जाती थी। जंग शुरू होने से पहले ब्रेंट क्रूड तकरीबन $73 थी। आज वो $114 पर पहुंच चुकी है, यानी 55% से ज़्यादा इजाफा सिर्फ 24 दिनों में। 21 से ज़्यादा कमर्शियल वेसल्स को अटैक किया जा चुका है। UK मेटेरियन ट्रेड ऑपरेशंस ने थ्रेट लेवल क्रिटिकल करार दे रखा है। कतर एनर्जी ने फोर्स मेजर डिक्लेयर कर दी, यानी अपने LNG कॉन्ट्रैक्ट्स मुअत्तल कर दिए, क्योंकि ईरान ने उनके साउथ पार्स गैस फील्ड पर भी स्ट्रोक की है। कतर दुनिया का 20% LNG सप्लाई करता है। IEA ने 400 मिलियन बैरल्स स्ट्रेटेजिक रिजोर्स रिलीज किए, लेकिन वो काफ़ी नहीं। 22 ममालिक ने हर्म्स में सेफ नेविगेशन यकीनी बनाने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक कोई अमली कदम नहीं उठा। अब आते हैं आज की सबसे अहम खबर पर। ट्रंप ने हफ्ते को लिखा, अगर ईरान ने 48 घंटों में हर्मस फुली ओपन नहीं की, तो हम उनके पावर प्लांट्स ओब्लीट कर देंगे, सबसे बड़े से शुरू करेंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अर्रक्ची ने फौरी जवाब दिया, हर्मस बंद नहीं है। शेप्स इसलिए नहीं गुजर रहे हैं क्योंकि इंश्योरर्स आपकी जंग से डरे हुए हैं, ईरान की वजह से नहीं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बगैर मुमकिन नहीं। रिस्पेक्ट करें या एक्सपेक्ट करें कि कुछ भी नहीं होगा। ईरान के नेशनल डिफेंस काउंसिल ने ऐलान किया, अगर हमारे साहिल या जजीरे पर हमला हुआ तो पर्शियन गल्फ की तमाम कम्युनिकेशन लाइंस माइन कर दी जाएंगी। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा, मिडल ईस्ट का पूरा एनर्जी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इर्रिवर्सिबली तबाह हो सकता है। वो डेडलाइन आज ख़त्म हो रही है, दुनिया इंतज़ार कर रही है। एक बहुत अहम बात, अमेरिका के अपने अंदर क्या हो रहा है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते ये भी लिखा था कि वो वाइंडिंग डाउन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही थाउजेंड्स मजीद US ट्रूप्स मिडिल ईस्ट भेजे जा रहे हैं।
अपने ही वोटर्स में अपोजिशन बढ़ रही है। पोल्स में 53% ट्रंप वोटर्स कह रहे हैं कि ये जंग नहीं लड़नी चाहिए थी। जीओपी सेनेटर लिसा मर्काउस्की ने कहा कि अगर ट्रंप ने ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स भेजे तो कांग्रेस को वॉर ऑथराइजेशन वोट करना चाहिए। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें की हैं। डिप्लोमेटिक चैनल अभी बंद नहीं हुई। अमेरिका ने ईरान की ऑयल पर आर्जी सैंक्शंस लिफ्ट किए हैं अप्रैल 19 तक। एक ऐसा कदम जिसे अल जजीरा ने इंटरेस्टिंग और पोटेंशियली काउंटर प्रोडक्टिव कहा, क्योंकि आप जिस मुल्क से लड़ रहे हैं उसका तेल बेचने में मदद कर रहे हैं। ये सब मिक्स सिग्नल्स हैं और ये बताते हैं कि अमेरिका खुद भी यकीन से नहीं जानता कि ये जंग कहाँ जा रही है, और ये अनसर्टेनिटी ही मार्केट्स को वॉलेटाइल रखती है। अब आते हैं इस बात पर जो आपकी ज़िंदगी से बराह रास्त जुड़ी हुई है। पाकिस्तान पर क्या असर पड़ रहा है? एडीबी ने साफ कहा है, पाकिस्तान, फिलिपाइन और श्रीलंका इस जंग से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में से है। पाकिस्तान पहले से मुश्किल में था। जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 3.1%, पावर्टी रेट 28.9%, और अभी IMF प्रोग्राम चल रहा है। इस जंग ने मजीद 3 बड़े झटके दिए हैं। पहला, तेल। पाकिस्तान अपनी 80% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। 6 मार्च को हुकूमत ने पेट्रोल में 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एक वक्त का इजाफा। पेट्रोल अब 321 रुपये फ़ी लीटर है, डीजल 336 रुपये। एयरलाइन टिकट्स 10,000 से 28,000 रुपये तक महंगे हो गए। दूसरा, LNG। पाकिस्तान की बिजली का 1/4 हिस्सा LNG से आता है। कतर, जो हमारा सबसे बड़ा LNG सप्लायर है, उसकी सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है, क्योंकि ईरान ने साउथ पार्स फील्ड पर स्ट्राइक की और कतर एनर्जी ने फोर्स मजूर डिक्लेयर कर दी। तीसरा, रीमेटेंसेस। पाकिस्तान के लाखों वर्कर्स गल्फ में हैं, बहरीन में, कुवैत में, UAE में, सऊदी अरेबिया में। जैसे जैसे इन ममालिक की इकोनॉमीज पर दबाव बढ़ेगा, उनकी जॉब्स और रेमिटेंसेस मुतासिर होंगी। पीएम शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी इकदाम का ऐलान किया है। 4 दिन का हफ्ता, स्कूल्स की छुट्टियां, 50% गवर्नमेंट स्टाफ घर से काम, लग्जरी कार्ड्स पर 200% फ्यूल सरचार्ज, वेडिंग्स और पार्टीज में 200 मेहमानों की हद और सिर्फ एक डिश। पाकिस्तान ने अपने वॉरशिप्स भी मिडिल ईस्ट भेजे हैं ताकि मर्चेंट वेसल्स को एस्कॉर्ट कर सके। ये एक अहम इकदाम है जो बताता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। और पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स 3 सालों में सबसे बड़ी मंथली गिरावट देख रहे हैं, यानी इन्वेस्टर्स का एतमाद कम हो रहा है। तो आगे क्या हो सकता है? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली और सबसे खतरनाक ये कि ट्रंप आज पावर प्लांट सेट करता है। ईरान ने वाजे कर दिया है कि इस सूरत में वो पर्शियन गल्फ माइन कर देगा और पूरे मिडिल ईस्ट का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करेगा। इस सूरत में ऑयल $150 से ऊपर जा सकती है, जो 1973 के ऑयल शॉक से भी बड़ा होगा। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये कैटास्ट्रोफिक होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, ट्रंप डेडलाइन इग्नोर कर देता है। ये प्रेशर टैक्टिक्स थी और कोई डिप्लोमेटिक चैनल काम करता है। टर्की, ओमान, चाइना सब कोशिश कर रहे हैं। तीसरी, सबसे लाइटली, कोई लिमिटेड डी एस्केलेशन होती है। ट्रंप का वाइंडिंग डाउन बयान, अमेरिका का सैंक्शंस लिफ्ट करना और ईरान का हरम्स के बारे में ये कहना कि ये बंद नहीं है, शिप्स खुद नहीं गुजर रही, ये सब कुछ इस तरफ इशारा करते हैं कि कोई फेस सेविंग एक्सेट तलाश किया जा रहा है। लेकिन कोई भी सिनेरियो यकीनी नहीं, और जब तक कुछ तय नहीं होता, तेल महंगा रहेगा, LNG महंगी रहेगी, बिजली महंगी रहेगी और आपकी जेब पर दबाव जारी रहेगा। आप बताएं, आज ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है, क्या आप समझते हैं ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं या वाकई पावर प्लांट्स हिट होंगे? और अगर गल्फ माइन हो गई तो दुनिया कहाँ जाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी राय हमें बताती है कि आप किस चीज़ के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। और अगर आज का ये एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों को शेयर करें, क्योंकि ये सबकी ज़िंदगी पर असर डाल रहा है। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी कोई अहम अपडेट आए आप सबसे पहले जानें। अल्लाह हाफ़िज़।